रीवा के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाली कक्षा 9वीं की छात्रा रेणुका मिश्रा ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिससे हाथों से दिव्यांग व्यक्ति पैरों से कंप्यूटर चला सकेंगे, जिसके लिए उसकी इस उपलब्धि पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा के दौरान उससे बातचीत की है। बताया जा रहा है कि रेणुका मिश्रा ने दिव्यांग जनों की समस्या को देखते हुए इस डिवाइस का निर्माण किया है, जिससे हाथ से दिव्यांग लोग भी कंप्यूटर चला सकेंगे। रेणुका ने अपने इस डिवाइस का नाम एकलव्य रखा है। दरअसल महाभारत काल में भील बालक एकलव्य ने आचार्य द्रोण को शिक्षा देते हुए देखकर धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था, जिसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया। इसके बाद भी एकलव्य की एकाग्रता ने उसे अर्जुन के बाद उसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बना दिया और अब उसी एकलव्य की सोच को अपने दिमाग पर रखते हुए रीवा की केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा रेणुका मिश्रा ने एकलव्य नाम से ही एक डिवाइस तैयार की है, जिसे हाथों से दिव्यांग व्यक्ति कंप्यूटर शिक्षा ग्रहण करने में उपयोग कर सकेंगे। केंद्रीय विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 9वीं की छात्रा रेणुका मिश्रा की एक वैज्ञानिक वाली सोच ने नया इतिहास रच दिया है। इस होनहार 14 वर्षीय छात्रा ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जिससे बिना हाथ वाले दिव्यांग भी बड़ी आसानी से लैपटॉप को कंट्रोल कर सकेंगे। केंद्रीय विद्यालय की छात्रा ने कंप्यूटर में इस्तेमाल किए जाने वाले माउस की तरह एक नया डिवाइस बनाकर तैयार किया है, जिसे बिना हाथ वाले दिव्यांग अपने पैरों के जरिए इस माउस को यानी एकलव्य डिवाइस का इस्तेमाल कर लैपटॉप का संचालन कर आत्मनिर्भर बन सकेंगे। छात्रा की इस उपलब्धि के चलते उसे पीएम मोदी की परीक्षा पर चर्चा में शामिल होने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। छात्रा की इस उपलब्धि से समूचे देश के अलावा प्रदेश और विंध्य भी गौरवान्वित हुआ है। शुक्रवार यानी आज दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जहां देश भर के होनहार छात्र छात्राएं शामिल हुए हैं। इन होनहार छात्र छात्राओं से पीएम मोदी ने सीधा संवाद किया है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय विद्यालय के जबलपुर रीजन में कुल 52 स्कूल है, जिसमें रीवा केंद्रीय विद्यालय से 9वीं कक्षा की अध्ययनरत छात्रा रेणुका मिश्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला है। इसके लिए रेणुका को कठिन परिश्रम करना पड़ा और 3 राउंड के बाद आखिरकार रेणुका को परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने का मौका प्राप्त हुआ। बता दें कि बीते वर्ष 2022 में भी केंद्रीय विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 9वीं के छात्र हर्ष वाजपेयी ने भी एक्स हेल्थ नाम की एक अनोखी डिवाइस को तैयार किया था, जिससे लोग खुद से ही घर में बैठे अपने शरीर का तापमान और पल्स को बड़ी आसानी से माप सकते थे। रीवा के रहने वाले हर्ष वाजपेयी की उपलब्धि के चलते उन्हें भी पीएम मोदी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला और कार्यक्रम में पीएम मोदी ने सहर्ष से हर्ष की तारीफ की थी और एक बार फिर रीवा की रेणुका ने एकलव्य नाम के अनोखे डिवाइस को बनाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया, जिससे इस उपकरण के जरिए दोनों हाथों से दिव्यांग जन भी पैरों के जरिए लैपटॉप को आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। हमेशा से ही वो बहुत अच्छी है पढ़ने में और जो उसका डिवाइस था मतलब उसने मुझे सबसे पहले आइडिया बताया और उसने कहा कि ये मैं करना चाहती हूँ। उसने ATL के लिए किया और उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया, पर उसका डिवाइस इतना अच्छा था कि वो सिलेक्ट हुआ और आज वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के सामने खड़ी होकर के वो अपने डिवाइस को आज इतने अच्छे तरीके से समझा रही थी कि हमने उससे प्रेरणा ली कि अगली बार हम भी वहाँ जा कर के खड़े हो पाएँ। क्या बात हुई रेणुका की पीएम मोदी जी से? उसने अपना डिवाइस समझाया। सबसे पहले उन्होंने उसका नाम पूछा और अब उस डिवाइस कैसे काम कर रहा है, उसने क्या क्या यूज़ किया, क्या क्या टेक्नोलॉजी उसने यूज़ किया और क्या उसमें नया उसने इनोवेट किया, उन्होंने बातचीत। और क्या कहा पीएम ने? और पीएम ने उसको कहा कि इसको और उन्होंने सुझाव दिए कि इसको और किसी बेहतर बना पाएँ। रेणुका हमेशा से ही ना हमारे साथ हमेशा कि तुम भी कर सकते हो, तुम भी करोगे, तो हमेशा से वो हमें सपोर्ट करती आई है कि नहीं अगर मैं कर रही हूँ तो तुम भी करोगे। और जाते वक्त भी उसने ये कहा कि अगर मैं जा रही हूँ तो अगली बार तुम भी चलना, तुम भी कर पाओगे, तो हमेशा सपोर्ट है। और उसकी हॉबी ना हमेशा से उसको हारमोनियम बजाना और म्यूज़िक में उसकी काफ़ी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में और सिंगिंग में उसकी काफ़ी हॉबी रही। क्या नाम है आपका? अनुष्का मिश्रा। बहुत गौरव महसूस कर रही हूँ क्योंकि पिछले साल भी हमारे विद्यालय का हर्ष वाजपेयी गया था अपना प्रोजेक्ट को डिस्प्ले करने के लिए और इस बार रेणुका गई है। मैं चाहती हूँ कि मेरे विद्यालय से बच्चे ऐसे ही आगे निकले और आगे करते जाएं और इसका श्रेय मैं देना चाहती हूँ अपने प्रधानमंत्री जी को, जिनके द्वारा नीति आयोग में अटल लैब खोली गई, जिससे बच्चे अपने जो प्रदर्शन है, जो उनकी कला है, जो उनके अंदर
उत्तेजना, मतलब जिसे कहना चाहिए टैलेंट जो अंदर रखा हुआ है कि हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा सोचते हैं, तो होगा कि नहीं होगा, वो ATL में जो उपकरण हैं उनकी मदद से वो उसको बना रहे हैं और बता रहे हैं कि हम ये भी कर सकते हैं। रेणुका ने किस तरह का डिवाइस तैयार किया है? रेणुका ने एक माउस बनाया है। जो विकलांग व्यक्ति हैं, जिनके हाथ नहीं है, वो उस पैर से चलने वाला माउस है जिसको वो आराम से ऑपरेट कर सकते हैं ब्लूटूथ की मदद से। और जो मतलब जो सोचते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं या किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपने मतलब पैसे के लिए, रुपए के लिए, तो वो सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएंगे, अपना रोजगार का साधन बना लेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की है कि आत्मनिर्भर भारत जो है तो उसको साकार कर रही है, और डिजिटल भारत उसको भी साथ लेके दोनों चीज़ों को सार्थक करके वो आज उस प्रोजेक्ट को लेके वहाँ तक पहुँची है और वहाँ पे दिखाया है। इस प्रोजेक्ट से उनको ये सहायता मिलेगी। आजकल जैसे डिजिटल इंडिया चल रहा है, तो उनको जॉब के लिए कहीं पे भी, मतलब कभी भी कंप्यूटर सेंटर में जो भी जॉब रिलेटेड कंप्यूटर है, डिजिटल जो भी जॉब्स निकलेंगी उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं और आराम से अपनी जॉब को अच्छे से कर सकते हैं। पहले ये था कि दोनों हैंड्स नहीं है तो वो ऑपरेट कैसे करेगा, क्योंकि PC में यूज़ करने के लिए हमको कीबोर्ड चाहिए, कीबोर्ड के लिए हमको हैंड्स का यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे वो पैर से इजीली ऑपरेट कर सकते हैं उस डिवाइस को, और उसको यूज़ करते हुए वो आगे बढ़ सकते हैं किसी भी फील्ड में और आगे अच्छा भी कर सकते हैं। टेक्निकली इसको बनाने में 1 महीने का समय लगा। इस बच्ची ने ये डिवाइस बनाई थी ATL मैराथन, जो एक कंपटीशन होता है ऑल इंडिया नेशनल लेवल का, जिसमें हमारे विद्यालय से 350 सेलेक्ट हुए थे और हमारे विद्यालय से 3 प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुए थे। उसमें रेणुका का प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुआ है। इसने अटल लैब में 3D प्रिंटर है जिसकी मदद से उसने उसका प्रिंट निकाला, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाया, ब्लूटूथ लगाया, स्विच बटन्स लगाए, और अभी वो बैटरी की मदद से चलती है। आगे वो उसको ऐसा बनाने वाली है जिसको वो चार्ज करके ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं।